Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So basically this video is about the registrations uh, about CSIR UGC नेट एग्जाम। तो CSIR UGC नेट एग्जाम की तैयारी के लिए Biotech Sapiens में registrations open है। We are starting our new batches from 8th of July। तो जो भी students CSIR नेट लाइफ साइंसेस को क्रैक करना चाहते हैं so they can join Biotech Sapiens। ठीक है। So अब कई बार स्टूडेंट के माइंड में कुछ क्वेरीज होती हैं कि क्योंकि नॉर्मली मैं आपसे वही बात करूंगा कि किस किस टाइप की क्वेरी होती है। जैसे स्टूडेंट की जब भी कुछ क्वेरी आती है तो अ, एक आधा क्वेश्चन उनके माइंड में ही होता है कि स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और दे आस्क दीज थिंग्स कि हमारे को ऐप की एक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। ऑब्वियसली हमें स्टडी मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, हमें क्योंकि जैसा टाइम आ चुका है आजकल ऑनलाइन है तो या ऑफलाइन है, कई बार हमारे क्लास मिस हो जाते हैं तो क्या हमें एक्सेस मिलेगी लेक्चर्स की। तो ये सब बेसिकली दिस इज द नीड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। बट व्हाट इज समथिंग स्पेशल अबाउट बायोटेक सेपियंस की, मतलब अब वो बात की जाएगी कैसे हम डिफरेंट हैं। देखो सबसे पहली बात जो हमारी अप्रोच है, और स्पेसिफिकली बिकॉज आई डील विद सो मैनी सब्जेक्ट, जो अप्रोच है वो बहुत सिंपल है। ठीक है। सिंपल का मतलब ये है कि हमें सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है और हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना होता है जो एग्जाम में मतलब जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। ठीक है। जो टीचर 10-11 साल से लाइफ साइंसेज स्टूडेंट को गाइड कर रहा है तो उसको पता है कि बेसिकली कैसा सा पैटर्न है, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मतलब मे बी अगर आप बहुत पुराने पेपर देखो तो शायद उस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमें बेसिकली चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है। सो बेसिकली द मेन पॉइंट इज दैट कि एक तो ऑन टाइम कवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और बेसिकली स्मार्ट स्टडी। ठीक है। कि आपको जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। ये नहीं है कि बस हम पढ़ते तो जा रहे हैं, हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स करते जा रहे हैं बट हमें एट द एंड कुछ याद ही नहीं है। ठीक है। और रिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर आप लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपेयर करो तो उनको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहीं पर यही कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर बेसिकली हमारा फोकस रहता है। एक तो यही कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कराए जाए। दूसरी बात ये है कि पहले थ्योरी है। ठीक है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। अब कई बार स्टूडेंट आते हैं हम नेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले आप थ्योरी प्रिपेयर करो, देन यू हैव टू डू क्वेश्चंस। ठीक है। आप ये देखो कि जो थ्योरी आपने प्रिपेयर करी है उसके बेस पे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। ये सिंपल सी पहली अप्रोच है। देखो कोई भी टीचर होता है ना, वो वही अप्रोच आपके ऊपर लगाता है कि जिससे उसको सक्सेस मिली। ठीक है। तो पहली अप्रोच क्या है, आपको थ्योरी बताई जाएगी। ठीक है। जो भी थ्योरी है आप उस थ्योरी को अप्लाई करना, वो एक अलग आर्ट हो जाती है। अब मान लो थ्योरी सबको सेम बता दी बट अब टेस्ट हुआ, किसी के क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले थ्योरी और फिर आपको जो नॉलेज आपके पास है आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात वही कि सिलेबस जो है वो ऑन टाइम। ठीक है। ऑन टाइम सिलेबस कैसे कवर होता है। ठीक है। देखो ये होता है टीचर का एक्सपीरियंस कि अब बेसिकली आपको वो कंटेंट कैसे हमने मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वही कंटेंट डिलीवर करना है जो आपको पेपर में हेल्प करे। ये नहीं है कि हम इधर उधर की बातें पढ़ रहे हैं जिसका पेपर से कुछ रिलेशन नहीं है, पेपर में उसमें उससे रिलेटेड कुछ आना नहीं है, तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है। क्योंकि मैं मेरी तो बहुत स्पेसिफिक अप्रोच रही है। मैं वो टॉपिक्स तो कभी या उनको तो हम टच ही नहीं करते जो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि दैट इज समथिंग जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। आप वो कॉपी में लिखो जो पेपर में आए। ठीक है। अब कई बार वी गिव सम होमवर्क टू स्टूडेंट्स तो उनको यही कहा जाता है कि आपको मतलब आप कुछ लिख के लाइए इसके बारे में। ठीक है। अब कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट कि वो कंटेंट लिख के लाते हैं जो याद रखने वाला है। ये नहीं है कि हमने 3-4 पेज लिख लिए, हमें पता ही नहीं कि हमने क्या लिखा है। ठीक है। सो वो जो हमारी नोटबुक्स है ना, ये हमारा जो स्टडी मटेरियल है, इट शुड बी लाइक दिस कि जो मैंने उसमें लिखा हुआ है वो मुझे आता हो और एग्जाम में अगर उसमें से कुछ आए तो मैं उसे कर पाऊँ। ठीक है। और यही बात मैं डिस्कस करता ऑन टाइम कवरेज ऑफ सिलेबस कैसे होता है टीचर के एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि सबसे पहले टीचर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने क्या कराना है, कितने टाइम में कराना है। ठीक है। क्योंकि अगर टीचर को क्लैरिटी नहीं होगी तो वहाँ पर फिर टाइम का अगर उसे पता नहीं है कि उस अब एक टॉपिक है,
ठीक है, मान लो वो टॉपिक आपको 15-20 मिनट में बताया जा सकता है, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसी टॉपिक को अगर हम 2-3 दिन लगा दें, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब एक्सपीरियंस टीचर को बेसिकली ये चीज़ पता होती है कि स्टूडेंट को मतलब कौन से ऐसी यूनिट्स होती हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको बेसिकली स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो हर एक टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, हर एक टाइप के ऐसे टॉपिक्स होते हैं। सो इन सभी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इन सब के मतलब सोल्यूशन हमारे पास है। एक तो ऑन टाइम कवरेज ऑफ सिलेबस, आपका टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी, ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द क्वालिफाइड फैकल्टी, जो भी फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाएगी दैट इज CSIR UGC नेट क्वालिफाइड एंड विद एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि एक चीज और देखी जाती है कि बहुत सारे जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक्सपीरियंस जो फैकल्टी एक चीज को रेगुलर पढ़ा रही है, ठीक है, ये ना होना कि अभी मान लो कोई फैकल्टी है, ठीक है, उसने 1 साल पढ़ाया फिर 3-4 साल बीच में छोड़ दिया, तो वो दैट इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो दे आर नॉट लिंक, वो मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विद द पेपर। ऑब्वियसली कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, ओनली देन ही और शी इज मतलब इज लिंक विद द पेपर्स की क्या चल रहा है। अगर मान लो मैं बीच में 3-4 साल पढ़ाना छोड़ दूं, मैंने पेपर देख के क्या करना है, ठीक है, बट आई नो दैट कि आई नीड टू टीच स्टूडेंट्स। सो पिछले 11-12 साल से, ठीक है, तो मेरे पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, बिकॉज आई नीड टू बी अपडेटेड। आई नेवर नो कि कब स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन लेके आ जाए, ठीक है, और हर एक टाइप के कंसेप्ट आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। सो सो दिस इज अबाउट ऑल दिस वीडियो, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। सो वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस फ्रॉम 8th of July। सो इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद अ गुड रैंक, ठीक है, देखो क्या है ना, डेडिकेशन, ठीक है, आपकी डेडिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ा ले, बच्चे की मेहनत उसे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बार बार एक ही बात मैं रिपीट करता हूँ और जो मुझे फील भी होती है, ये दोनों तरफ का काम है, ठीक है, अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको गाइडेंस सही नहीं मिली, तो वो भी एक तरह से मतलब कि क्योंकि उसमें बच्चे की कोई इशू नहीं है, बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा था बट उसको गाइडेंस ही नहीं मिली तो वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, ठीक है, और आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको टीचर गाइड करने के लिए, आपके डाउट्स लेने के लिए, बट अगर स्टूडेंट आपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा तो वो भी एक तरह से मतलब नेगेटिव चीज है। तो इसमें क्या है कि दोनों तरफ से एफर्ट, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इज नॉट अबाउट कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आपको आसान से टॉपिक करा दिए जाएं और पेपर में कुछ आए ना, आपको लगा कि आपकी तैयारी अच्छी करी है, ठीक है, और यही सबसे बड़ी एक और बात है नेट की तैयारी के अंदर, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो किस लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है, या वो कंटेंट अपडेटेड है कि अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं, ये नहीं ना कि मैं पिछले 10 साल पुराने क्वेश्चन कर रहा हूँ और वैसा भी कुछ पेपर में आ नहीं रहा है, ठीक है। So this is all about this video, and we are starting our new batches from 8th of July 24, that is Monday. And so for your success in this particular exam, please join Bitech Sapiens. Thank you so much.